बधाइयाँ। और आज बुधवार का दिन है और आज निश्चित तौर पर आप लोग अगर कॉलिंग करेंगे, डेमो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। हम शुरुआत करते हैं। मैं आज 1A से लेके 5A 6A के बीच की जो जर्नी है, 1A से 6A के बीच की जर्नी है, ये टॉपिक उन सभी के लिए बहुत काम में आएगा। 6A के बाद तो एक इंसान परिपक्व हो जाता है, लेकिन 6A की पहले की जर्नी बहुत टफ होती है। बोलते हैं ना, कक्षा 1 से लेके कक्षा 12वीं तक का जो सफर है वो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है, फिर 12वीं के बाद सब कुछ समझ में आने लगता है। तो निश्चित तौर पे ये उन सभी लोगों के लिए काम में आएगा जिन्होंने शुरुआत की है और शिक्षे अभी नहीं बने हैं। वो लोग जरूर आज गौर करेंगे मेरी बातों पर और आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला टॉपिक है मेरा, कोई जब आप केंगन का डेमो देखते हैं और शुरुआत करते हैं, लगता है कि बहुत जबरदस्त काम है, मजा आ जाएगा। और जब शुरुआत करते हैं, आप निकलते हैं फील्ड में कि यार ये मशीन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसको तो मैं यूं ही बेच दूंगा चुटकियों में। ऐसा सबको लगता है शुरुआत में, लेकिन धीरे 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 4A 5A आते 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 लोगों के अंदर की हवा निकल जाती है। क्यों खान साहब? तो जी यहाँ सर, पे आप बिल्कुल 100%। देखेंगे कि जो पहला टॉपिक है, मैं 10 टॉपिक लेके आया हूँ। पहला टॉपिक है, कोई अच्छा नहीं मिलता आज के दौर में, क्योंकि सही इंसान तलाशने में बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन सही इंसान तलाशे भी तो तलाशे कैसे? शुरुआत में तो सब सही होते हैं, वक्त आने पर खुलते हैं किरदार सभी के। पहली नजर में तो हर कोई वफादार ही होता है। तो आप जब किसी व्यक्ति को ले जाते हैं, डेमो दिखाते हैं, वो तैयार हो जाता है वफादारी के साथ और कहता है कि यस सर, मैं एकदम तैयार हूं आपके साथ और बहुत अच्छा काम करूंगा। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, कुछ लोगों को पता भी होगा। अच्छे दोस्त और अच्छी किताबें पढ़ने के बाद समझ में आती हैं। तो बच्चन साहब कहते हैं कि आपके जीवन में हर प्रकार के इंसान का स्वागत होना चाहिए, वो चाहे जैसा भी हो। अच्छा होगा तो आगे बढ़ जाएंगे, और अगर वो खराब होगा तो कुछ ना कुछ आपको सिखा के चला जाएगा। इसलिए आप पहले प्रीजज किसी को ना करें। हर व्यक्ति को हमें इस डेमो के बारे में बताना है, क्योंकि आप ये भली भांति जान चुके हैं कि इसका पानी बहुत हेल्थ बनाने में काम करता है। आपका बहुत अच्छा हेल्थ हो जाता है धीरे धीरे इस पानी को आप जब पीते हैं। तो हमारा तो काम सबको बताना है। सब व्यक्ति पानी पीता, हर इंसान पानी पीता है। जो इंसान इस धरती में जिंदा है वो पानी पी रहा है। तो हमें हर व्यक्ति को बताना है। बताते 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 आपको ये प्रीचिज नहीं करना है कि कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। एक समय के बाद जब आप शिक्षक बनते हैं, आपके पास जब 100 लोग हो जाते हैं, तो आप देखेंगे धीरे 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 लोग फिल्टर हो जाएंगे। और ये जो आपका सवाल है कि कोई अच्छा नहीं मिलता, तलाशे भी तो कैसे नहीं तलाशें। और शुरुआत में तो हर इंसान वफादार होता है, बाकी सब फिर अपने अपना किरदार दिखाने लगते हैं बाद में। तो ये 100% सत्य बात है। 100 तक तो पहुंचे, शिक्षे तो पहले बने। शिक्षे की जर्नी खुद की जर्नी, जैसे बोलते हैं ना कि मैं 12वीं पास हो जाऊं, इसके बाद पूरी दुनिया है, कॉलेज है, कोई भी सब्जेक्ट लेके हम पढ़ाई पढ़ लेंगे। शिक्षे मतलब खुद की पढ़ाई, खुद के लिए दौड़ दौड़ के काम करना, 100 मशीन करना। 100 मशीन में आपके कुछ लोग फिल्टर हो जाएंगे, बचेंगे 25-50 लोग बचेंगे, निश्चित रूप से बचते हैं। और इतना अगर ज्यादा मैं बोल रहा हूं तो आप ये निश्चित 100% मान के चलिए कि 20 से 30 लोग तो आपके पास खड़े रहेंगे सिक्स से बनने की जर्नी तक। और ये 20-30 लोगों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन लंबी रेस का घोड़ा है। 1A 2A 3A 4A 5A 6A, ये जो 5-6 लेग आपकी चलने लगती हैं, 5-6 लेग में वो 10-20-30 लोग आपके सामने आते हैं। और इन्हीं यही वो लोग हैं जो लंबा किरदार आपके साथ निभाएंगे, लंबी रेस के घोड़े बनेंगे और आपको बहुत दूर तक लंबी दौड़ लगाएंगे। तो निश्चित रूप से आप हताश ना हो, निराश ना हो। शिक्षक की जर्नी खुद के लिए खुद करें। और शिक्षक की जर्नी तक पहुंचने में एक बहुत अहम रोल होता है खुद का। खुद का जो रोल है, आप कभी भी सीनियर पर डिपेंडेंट ना रहें कि वो डेमो करेगा।
वो किट ला के देगा, वो ORP ला के देगा, वो ब्राउजर ला के देगा, वो पंपलेट लेके देगा, वो बोलेगा कि आप इसको फोन लगाइए, वो बोलेगा कि आप लिस्ट बनाइए। कतई नहीं, कतई नहीं, ये बातें बिल्कुल गलत है। अगर आप इस फील्ड में आए हैं तो आप क्या सोच के आए थे? क्या सीनियर ने बोला था कि ऐसा सोच लो? क्या सीनियर ने बोला था कि आपको ऐसा ऐसा करना है? नहीं, कतई नहीं, सीनियर ने कभी कुछ नहीं बोला। सीनियर ने सिर्फ आपको डेमो दिखाया है, प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, आपने उसे पिया, आपने उसको लिया और आपने लोगों को बताना चालू किया, तो जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है। सीनियर सिर्फ आपको जगा सकता है, वो भी किसको? जो सो रहा है। लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा है उसको कोई नहीं जगा सकता। तो इसलिए आप खुद 500-600 डेमो आप कर दीजिए। 500-600 डेमो में 500-600 ग्रीन टी, 500-600 लिमसी, 500-600 गैस की टेबलेट, 500-600 डेमो करने के लिए आपके पास पीएच इंडिकेटर, 500 ब्राउजर बांटने के लिए आपके पास, मुझे लगता है कम से कम 10 लीटर तेल, 20 लीटर तेल लग जाएगा 500 डेमो करते करते। जो तिल का तेल हम डालते हैं, तेल तोड़ते हैं, ये कम से कम 10 से 20 लीटर तेल आपका लग जाएगा। तो ये सारी व्यवस्था करके आप रखिए और शुरू हो जाइए। और मैं आपको सिंपल सा एक गणित बताता हूँ शिक्षक बनने के लिए। सिंपल सा गणित है, कहीं नहीं जाना है भटकने, कहीं निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन में अगर आप 2 डेमो करते हैं तो 30 दिन में 60 डेमो और 10 महीने में 600 डेमो। और जो व्यक्ति शिक्षक बन जाता है, 600 डेमो कर लेता है, 100% वो 100 मशीन करके शिक्षक निकलता है। और जिसने भी शिक्षक किया है आप उनसे अच्छे से बात करिए, पूछिए, लगभग लगभग 30 लाख रुपए कमाता है। तो 10 महीने में आप 30 लाख रुपए के मालिक हैं। और इसको अगर आप डिवाइड कर दें तो हर महीने आप 3 लाख रुपए के मालिक हैं। 3 धाम 30। और 3 लाख रुपए आज की डेट में मार्केट में कौन कमाता है उसको जरा देखिए, उसको समझिए, वो कितनी मेहनत कर रहा है, वो कैसे रहता है, कितनी सुबह निकल जाता है, कितनी जवाबदारियां हैं, क्या वो फैमिली को टाइम दे पाता है, क्या वो रिश्तेदारी में जा पाता है? जो व्यक्ति 3 लाख रुपए महीने कमा रहा है मेहनत करके, उसकी आप दिनचर्या देखिए, वो कैसे साल भर रहता है, साल भर में क्या उसका शेड्यूल टाइट है, क्या वो दिन भर करता है, कैसे बात करता है, कैसे लोगों से मिलता है, उसका ड्रेसिंग सेंस क्या है, ये आप उस पर गौर करिए, देखिए वो कितनी मेहनत करके महीने के 3 लाख रुपए कमाता है। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आपका 2 डेमो डेली का आपको महीने का 3 लाख रुपए बनाता है। फिर से बात रिपीट करूंगा, अगर कुछ भाइयों को बात समझ में ना आई हो, 2 डेमो डेली, 2 डेमो डेली, 30 दिन में 60 डेमो और 10 महीने में 600 डेमो। तो 10 महीने में 600 डेमो मतलब आप शिक्षक बन गए। तो 10 महीने को आप डिवाइड कर दो 30 लाख में, तो 3 लाख रुपए पर मंथ, आप 3 लाख रुपए के आदमी 2 डेमो करके बन जाते हैं। ये विजन क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आपको सारी चीजें सामने दिखेंगी। एक बहुत अच्छी लाइन जोड़ूंगा, मेहनती इंसान को अलार्म नहीं जिम्मेदारियां जगाती हैं। अगर वास्तव में आप सपना लेके आए हैं कि मैं शिक्षक बनूंगा, मैं 30 लाख रुपए एक साल के अंदर कमाऊंगा, मेरा सपना ये है, मैं घर बनाऊंगा, तो जिम्मेदारियां, मोटिवेशन किसी काम में नहीं आता मेरे भाइयों। मेरी उम्र लगभग लगभग 40+ है और मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम अटेंड किए हैं। तो मोटिवेशन ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता रहता है, 1 हफ्ते के बाद आपका मोटिवेशन गायब हो जाता है। आपकी जिम्मेदारियां ही आपकी मोटिवेशन है। जिम्मेदारी, आपकी खुद की जिम्मेदारी, आप जिस अभी स्थिति में हैं, आप जिस भी स्थिति में हैं, वो स्थिति आपका मोटिवेशन है। आपके घर में गर्मी आ गई है, एसी नहीं लगा है, आपके घर में अगर फैमिली आपकी अगर फर्श में लेट रही है, बेड अच्छा नहीं है, आप अगर पुरानी मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, आपको कार चाहिए, आपके माता पिता बीमार रहते हैं, गांव में खेती करते हैं, उनको एक अच्छी जगह चाहिए, ये मोटिवेशन आपको प्रेरित करना करता है। ये है आपका ओरिजिनल मोटिवेशन। किसी का ट्रेनिंग सुन लेना, किसी की बात सुन लेना, कोई प्रोग्राम देख लेना, 1 हफ्ते में वो सारी बातें भूल जाना, ये मोटिवेशन नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि सर्कस में शेर भी नाचता है।
और वही एक शेर से पूरी दुनिया डरती है। तो आप किस तरह की शेर बनना चाहते हैं? सर्कस वाला शेर मतलब मोटिवेशन। और अगर आप जंगल वाला शेर बनना चाहते हैं तो आपको आपके घर की जिम्मेदारियां आपको शेर बनने का मौका देती है मित्रों। ये आप बिल्कुल मौका मत भूलिए। इस जवाबदारी को भली भांति समझिए और इसको उठाइए। आप देखेंगे अपने जीवन में, अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी लाइन है, रिवर्स नेवर गो रिवर्स। रिवर्स नदियां, नेवर गो रिवर्स, नदियां कभी उल्टा नहीं बहती। सो ट्राई टू लाइव लाइक अ रिवर, इसलिए आप चलती हुई नदी की तरह बने, कि नदी हमेशा सीधी चलती है, आगे की ओर बढ़ती है, पीछे कभी नहीं आती। फॉरगेट योर पास्ट एंड फोकस ऑन योर फ्यूचर, और आप भूत को भूल जाइए, जो गुजर गया उसे भूल जाइए, और भविष्य में नदी की तरह आप चलने का प्रयास करिए। नदी आगे बढ़ती है, आप आगे बढ़िए। 2 डेमो करेंगे, 10 डेमो करेंगे, 20 करेंगे, 50 करेंगे, 100 करेंगे, 200 करेंगे, 300 करेंगे, 400 करेंगे, तब तक आप 5 पहुंच जाएंगे। और 5 से जो 6 की जर्नी है, यहीं पर इंसान टूटता है। मैंने कईयों को टूटते हुए देखा है, और उनको फिर वही लोग आगे जिंदा करके खड़े रहते हैं, जो उनके साथ लगातार प्रयास करके नए नए रिजल्ट्स, नया नया रिक्रूटमेंट करते हैं और उनको आगे लेके चलते हैं। तो 1A से 4A और 4A से 5A तक तो चलता है। 5A से 6A का आपका इनर्जी किंगन वाटर में सबसे कठिन डगर है। 5A से 6A, जब आप देखिए 1A से 5A मतलब 50, और 50 5A से लेके 6A मतलब 50, सीधा मतलब डबल क्या मतलब 10 गुना मेहनत हो गई आपकी। तो ये 10 गुना मेहनत करने की ताकत कौन देगा? आपके वही साथी जो सीनियर, जो आपको लेके आए थे। जब आप उनके साथ बने रहते हैं, सारे ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार अटेंड करते हैं, वो पावर जनरेट होता है उनको देख के, कि ये व्यक्ति अगर 6A 6A 2-2-3 4 पहुंचा है, तो इसके साथ माहौल था, इसके साथ ट्रेनिंग्स थी, मीटिंग्स थी, सेमिनार थे, कोई बहाने नहीं थे कि आने वाले 13 अप्रैल को जो 14 शंखनाद 4 हो रहा है, उसमें मेरे घर में शादी है, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। ये जो बहाने करता है वो 5A में जाकर लटक जाता है। और जो व्यक्ति सारी संभावनाओं को देखते हुए आगे बढ़ता है, वो निखर जाता है 100%। आप जो 13 अप्रैल का शंखनाद 4 है, उसमें ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे जो भी लोग आ रहे हैं, 4,000 5,000 लोग जो आ रहे हैं, आप देखेंगे कि जो व्यक्ति 6A नया बन के आया है, उसको 5A से 6A में कितना टाइम लगा। जो नए नए 6A आ रहे हैं, जो नए नए 5A आ रहे हैं, जो नए नए 6A 2 आ रहे हैं, उनसे आप जरूर मिलिएगा। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप वहां पे देखेंगे कि 6A के लिए कौन नॉमिनेट हुआ, 5A के लिए कौन नॉमिनेट हुआ, 6A 2 के लिए कौन नॉमिनेट हुआ। ये 3 लोग, 5A 6A 2, ये 3 लोग मरे हुए इनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर को जिंदा कर देगा। 100% गारंटी है। ये क्योंकि -8 तक जाने के लिए 5A से 6A, 6A से 6A 2 और 6A बनना, ये 3 रास्ते अगर आप सही सलामत पार कर लेते हैं, तो फिर दोस्त आपकी तो 6A 2 के बाद टीम बन जाती है ना। 6A 2 के बाद लेफ्ट राइट 2 लेग को आपको आगे लेके बढ़ना है, और जो आप बने हैं वही नीचे नीचे बनाना है। 6A बनाना है, 6A 2 बनाना, ऑटोमेटिक -2 -3 -4 होता चला जाएगा। समय लगेगा, क्योंकि नदी बह रही है, छोटा मोटा तालाब नहीं कि भर जाएगा। बारिश हुई तालाब भर गया, गर्मी आई फिर सूख गया, 5A बने 6A में जाके लटक गए। कतई नहीं, ये नदी है। ये नदी 100% आपको -8 तक लेके जाएगी, पर ये नदी सीधी चलनी चाहिए। और सीधी का तात्पर्य ये है कि आप एक्टिव, सफल, और जो हर 1 साल 2 साल में अपनी रैंक चेंज कर रहा है, उनके साथ आप ना छोड़ें, तो आप 100% आप भी आगे जाएंगे। जो लोग वहां तक पहुंच रहे हैं, जो लोग वहां तक जा रहे हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है। यह सॉल्यूशन आपका होगा। बात आती है, काम करते करते हम थक जाते हैं, बहुत सारी बातें हो जाती हैं, परिवार में, फैमिली में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, कभी कभी खुद में। एक लीडर भी डिमोटिवेट हो सकता है, होता है, होना ही चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्मा नहीं है, वो भी एक इंसान है।
उसके सामने भी चुनौतियां आती हैं। चुनौतियां ही जीवन को रोचक बनाती हैं और उन पर विजय पाना ही जीवन को सार्थक बनाता है। चुनौती अगर आपके सामने नहीं आएगी तो आपके जीवन में उत्साह नहीं रहेगा। प्रॉब्लम उसको मत बोलिए, उसको चैलेंज बोलिए। चैलेंज को आप फेस करिए। चैलेंज का फेस करने का मतलब कभी कभी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 6 महीना, एक साल तक भी सेल नहीं आता। 5A से 6A के बीच में मुझे 1 साल सेल नहीं आया था। जब मैं 70 80 मशीन के बीच में था, मुझे 1 साल लगातार कोई सेल नहीं आया। लेकिन मेरा जो टॉनिक था, जो मेरा मोटिवेशन था, यही था, मीटिंग था, मेरे सीनियर सक्सेस दोस्त थे और मेरा ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार ही मुझे मेरी चुनौतियों को रोचक बनाता था। तो अपनी चुनौतियों से आपको उत्साह मिलेगा कि काम नहीं हुआ, काम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, आप बहुत खुश रहेंगे। लेकिन काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये चुनौती है, ये चैलेंज है और यही आपको इंटरेस्टिंग बनाएगी अपने आप में। तब आप बिखरते हुए आप निखरना शुरू कर देते हैं। और जब यहां से आपका जो टेक ऑफ शुरू होगा, जब आप बिखर के निखरना शुरू करते हैं और जो यहां से आपका टेक ऑफ होगा ना, वो टेक ऑफ आपको ले जाके सीधा जापान में खड़ा करेगा डैश3 का पेड़ लगाने के लिए। 100% गारंटी, भगवान भोलेनाथ की कसम खा के मैं कहता हूं कि आपको ये टेक ऑफ सीधे जापान में लैंड कराएगा और यहाँ पे आप डैश3 का पेड़ लगा के आएंगे। इसीलिए डोंट मिस एनी ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, जूम मीटिंग एंड एनी सीनियर पर्सनल मीटिंग। आप कभी अपने सफल दोस्त का साथ मत छोड़िए। असफलता अच्छी होती है, ये आपको सफलता से कहीं अधिक सिखाती है। सक्सेस, 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 हर एक इंसान को सक्सेस चाहिए। कोई भी इंसान फेल नहीं होना चाहता। लेकिन आप 100% गारंटी मान के चलिए, मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं, आप अगर असफल नहीं होंगे, आप सीख नहीं सकते। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको 10 मैच में खेलने का मौका मिला, 10 दिन आपने सेंचुरी मार दी, लेकिन आप आउट ही नहीं हुए। असफलता कैसे सिखाएगी कि आप आगे जाएंगे? जरूरी नहीं है कि आप 11वें मैच में सेंचुरी मारे, जरूरी है कि आप 11वें मैच में साथ 0 में आउट हो जाए। दुनिया में कितने कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। तो बहुत अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ये आपको बहुत बड़ा काम देगी, बहुत टॉनिक का काम देगी, बहुत मोटिवेशन आपके जीवन में भर देगी। एक खिलाड़ी है, चाहे वो सचिन हो, चाहे विराट हो, चाहे कोई भी हो, इन लोगों ने 50 50 शतक लगाए अंतरराष्ट्रीय मैच में, 100 100 शतक लगाने वाले हैं। सचिन ने लगाए हैं, विराट कोहली ने लगाए हैं। सचिन और विराट कई बार 0 में आउट हुए। वही खेल, वही पिच, वही बैट, वही बॉल, वही बॉलर, वही बल्लेबाज। एक दिन उसका 3 4 कैच छूटता है और सेंचुरी मार के आता है। और एक दिन पहला बॉलर आया, सबसे खराब बॉलर, उसका शुरुआत है, पहली ही गेंद फेंकता है और सबसे खराब फील्डर पहली ही गेंद में पहला ही बॉल उसके बल्ले को छूता है और फील्डर उसके कैच पकड़ लेता है और वो 0 में आउट हो जाता है। वही खिलाड़ी जो 50 सेंचुरी मार चुका है, इसको आप क्या बोलेंगे? कर्म के पहले प्रारब्ध। आप प्रारब्ध, पहले जो आपने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, वो आपको परिणाम सामने मिला है। इसी को कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कर्म, प्रारब्ध तो आपको मिलेगा ही। कहते हैं ना कि भगवान आपको माफ कर सकते हैं, किए हुए कर्म का फल जरूर मिलेगा। तो आपके जो किए हुए कर्म हैं वो आपको 100% मिलेंगे। तो इसमें आपको निराश नहीं होना कि मैं 5A बन गया हूं, मेरे 6A की जर्नी में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। ये आपको सिखा के जा रहा है और इसको आप, इस चुनौती को आपको स्वीकार करना है हंसकर। गीता में देखिए भगवान श्री कृष्ण हंसते ही रहे। तो हंसकर चुनौतियों की स्वीकार करिए। निश्चित है कि हम डैश3 बन के पेड़ लगा के जापान से आएंगे। और इन जब सब चुनौतियों को जब आप सामना करते हैं तो लक्ष्य जरूर बनाइए।
बिना लक्ष्य के सफलता नहीं मिलती। इसलिए सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि आप काम किसके लिए करोगे। मान के चलिए कि आपको फॉर्च्यूनर लेना है, 50 लाख की गाड़ी है, 50 लाख रुपए आपको चाहिए। अब मान के चलिए कि आपका लक्ष्य ही नहीं है फॉर्च्यूनर का, तो 50 लाख रुपए कैसे आएगा। एक एग्जाम्पल है। तो लक्ष्य जरूर बनाइए, लक्ष्य के बिना सफलता नहीं मिलती। आप कभी भी, आप मेरे घर इंदौर में आएंगे, देखेंगे आज से जो मैंने 5 साल पहले कागज लिख के चिपकाया था, मेरे जो लक्ष्य लिखे थे, वो 5 साल पुराना कागज आज भी लगा है। मेरा लक्ष्य है, इसलिए मैं धीरे 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 आगे बढ़ रहा हूँ। तो लक्ष्य जरूर बनाइए, और लक्ष्य ऐसा बनाइए जो वास्तविक हो। फेक टारगेट नहीं होना चाहिए। लक्ष्य बन जाएगा, इसके बाद जब तक हम दृढ़ रहें और सहन करें, हम जो चाहें पा सकते हैं। आपको दृढ़ रहना पड़ेगा, आपको सहन करना पड़ेगा, तब आपको सफलता मिलेगी। मेरा ये लक्ष्य है, मैं उसके प्रति दृढ़ संकल्पित हूं कि मुझे ये करना ही है, चाहे ठंडी आए, गर्मी आए, बरसात आए। और आप तैयार रहिए, इस साल गर्मी बहुत पड़ने वाली है। अब देखना है कि लक्ष्य जीतता है कि गर्मी जीतती है। तभी आप, अगर गर्मी को इग्नोर करके लक्ष्य के पीछे भागेंगे, तो सन 2025 का जो आपका लक्ष्य बनाया है, अभी तो सिर्फ 3 महीने ही गुजरे हैं, अभी हमारे पास 9 महीने बाकी हैं, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। 9 महीना बहुत होता है। 9 त्रिक 27, 270 दिन, 250 दिन से ज्यादा पड़े हैं। और 250 दिन से ज्यादा होने का मतलब हर व्यक्ति शिक्षक बन सकता है इन 9 महीने में, क्योंकि हमें 100 मशीन चाहिए। तो अभी भी आप 9 महीने में जरूर ये काम करके दिखाइए। अपने आप को प्रूफ करिए, अपने फैमिली के सामने अपने आप को प्रूफ करिए, रिश्तेदारों के सामने प्रूफ करिए, नया करके दिखाइए। जो लोग आज आपकी बात नहीं मानते, वही आपकी कल बात मानेंगे। आपको एक प्रमुख व्यक्ति का महत्व और दर्जा देंगे। आपको मान सम्मान इज्जत आपके समाज में, आपके बीच में आपको देखने को मिलेगी। प्रूफ करना पड़ेगा। स्वयं भाव न दर्शयतु, जो हो वही रहो, दिखावा मत करिए। स्वयं भाव न दर्शयतु। आप ये कभी मत सोचिए कि मेरा सीनियर ऐसा है, मेरा तो सीनियर सीनियर है, वो सब जानता है, पढ़ लिया लिख लिया, शिक्षक बन गया, अच्छे ड्रेस सिला लिया है, कार ले लिया है, फोन ले लिया है, इसको खूब अच्छा डेमो करते आता है, और वो वही करेगा मेरा डेमो। जब तक वो कुछ मेरी मशीन नहीं बेचेगा तो मैं नहीं डेमो कर सकता। ये आपका भ्रम है। इस भ्रम से निकलिए और सच का सामना करिए। मैं आपके सामने आज जो भी हूँ, 682 हूँ, पूरा उम्मीद है कि मैं इस साल -2 बन जाऊंगा। तो मेरा ये जो मेहनत है, वो मेरी मेहनत सार्थक थी। आज मुझे अगर मेरे सीनियर मिस्टर राम बहादुर पटेल सुन रहे होंगे तो उनको अच्छी तरह याद है, मुझे भी याद है। और ये मैं अपने हर एक जो मीटिंग में बोलता हूँ कि मैंने अपने लाइफ में अपने सीनियर से सिर्फ 2 डेमो करवाए। पहला डेमो राम बहादुर पटेल जी, और दूसरा डेमो निखिल पुरानिक जी, तीसरा डेमो अनंत त्रिपाठी खुद करने निकल चुका था। और मैं बता रहा हूँ कि मैंने टकुराई से इस काम को स्टार्ट किया था। और जब मैं बाहर बाहर डेमो करने जाता था तो मशीन होती थी शैलेश कुशवाहा जी, मेरे मित्र, उनका ओआरपी दूसरे व्यक्ति का, दिलीप सरकार जी का ओआरपी मीटर होता था। मशीन शैलेश कुशवाहा की होती थी, मोटर किसी और का होता था, डेमो किट मेरा होता था। और ये मैं 2-2 3-3 बैग लेके मैं बाहर बाहर निकलता था। तो ये मुझे लगता है कि आज आपके सामने ये चैलेंज नहीं होगा। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम पे मेरे लिए। लेकिन मेरे सामने क्या था, लक्ष्य था कि मेरे जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों से उबर के मुझे आगे जाना है। और वो मेरे लक्ष्य मेरे बहुत काम में आए, उन परिस्थितियों से मैं आगे निकला। और आज आपके सामने जो भी कुछ हूँ, वो मेरा एक लक्ष्य था, मेरी मेहनत थी, और सच का मैंने सामना किया। चैलेंज ही हमें मजबूत बनाते हैं। राजेश भाई को धन्यवाद। तो जैसे आप है, स्वयं भाव न दर्शयतु, जो हो वही रहिए, और वहीं से स्टार्ट करिए। ये मत बोलिए कि मैं उसके जैसे बन जाऊं फिर करूंगा।
उसके जैसे कब बनेंगे? जब करेंगे तब बनेंगे। तो करिए आप, तब वहां बनेंगे और पहुंचेंगे, आगे हम बढ़ेंगे। एक बहुत अच्छा संस्कृत में लाइन है, द्रुत गति ही अपेक्षया निरंतरम गमनम अधिकम महत्वपूर्ण अस्ति। तेजी से ज्यादा निरंतर चलना मायने रखता है। तेजी से ज्यादा निरंतर चलना मायने रखता है। द्रुत गति ही, तेजी, अपेक्षया निरंतरम गमनम अधिकम महत्वपूर्णम अस्ति। तेजी से ज्यादा निरंतर चलना मायने इसलिए रखता है, कोई कोई बहुत जोश में आते हैं कि सर मैंने डेमो दिखा, मैं तो कर जाऊंगा, एक ही दिन में उसको इतना मोटिवेशन मिलता है कि सर ये तो मैं मशीन बेच दूंगा, फटाफट फटाफट फटाफट। ऐसे आदमी से हम सभी दोस्तों को सावधान रहना है। वो आग की लौ में लपेटे में आ गया, गर्म हो गया, लेकिन उसकी लौ बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो ऐसे दोस्तों से आप दूर रहें, साथ में रहिए और उनको सही ज्ञान कराइए कि भाई पहले मशीन खरीदो, इसके बाद आपको 100 नहीं, आपके साथ हम कई डेमो में साथ देंगे। आप पहले मशीन खरीदिए। और जल्दबाजी आप हमेशा देखते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेनर, बहुत बहुत बड़े लीडर बोलते हैं सक्सेस लव्स स्पीड। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे सामने जीते जागते उदाहरण नरेंद्र मोदी जी, 3 बार सीएम थे ना गुजरात के, और आज तीसरी बार पीएम है। तो उनके पास, और आज पहली बार जो सांसद बनता है बोलता है कि मुझे भी मौका मिल जाए तो मैं पीएम बन जाऊंगा और देश को सुधार दूंगा। तो इतनी जल्दबाजी काहे की है भाई, कि मुझे 3 महीने में शिक्षक बनना है, 6 महीने में शिक्षक बनना है, 5 साल में डैश 3 करना है, साल में डैश 8 करना है। ये सबका अपना अपना प्रारब्ध है, ये सबका अपना अपना प्रारब्ध है। सबके अपने अपने कर्म ही वहां तक पहुंचाएंगे। आज आप मुझे और अपने आप को और इस जो मीटिंग को राजनीति से प्रेरित मत मानिएगा। अच्छी बातें मुझे हमेशा प्रेरित करती है और मैं बोलता हूं। आप लोगों ने अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ और भाजपा सरकार जो बनी, उसके पहले नितिन गडकरी साहब का एक वीडियो वायरल हुआ था कि यार मेरे पास चाय और समोसा खिलाने पिलाने के पैसे नहीं हैं, अगर मैंने काम किए हैं तो पब्लिक मुझे वोट देगी। तो देश में जो रोड का नेटवर्क है, मैं इंडिया में 4-6 स्टेट छोड़ के मैं 4 पहिए गाड़ी से पिछले 3 वर्षों से लगातार सफर कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि मैं जहां जहां जा रहा हूं बहुत अच्छे अच्छे रोड मिल रहे हैं। तो वो भी बोल देते हैं कि मुझे मौका दे दो, मैं 5 साल में पूरे देश का रोड बना के दे दूंगा। नहीं, उनको भी ये तीसरी बार तीसरी बार उनको ये मौका मिला है। मतलब 10 साल गुजर गए, मतलब देश का रोड बनाने में 15-15 साल लग रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये 5 वर्षों में देश के पूरे अच्छे रोड बन जाएंगे। बहुत अच्छे रोड बन भी चुके हैं, बहुत अच्छे रोड बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से ये जो डैश 8 का सफर है, इसमें जो आपके सामने चैलेंजेस जाएंगे, 5A से 6A, 6A से 6A2, इसको अगर आप झेल गए तो फिर देश का रोड और हमारा डैश 8 कोई नहीं रोक पाएगा। तो बहुत तेज गति से चलने का प्रयास बिल्कुल ना करें। दिन का 2 डेमो आपके आपको डैश 8 बना देगा, दिन का, रोज का 2 डेमो। लेकिन आप कई बार देखेंगे कि रोज हम 2 डेमो नहीं कर पाते। तो रोज अगर आप 2 डेमो नहीं कर पाते तो फिर आप ये प्रयास करिए कि महीने में कम से कम आपके 50 से 60 डेमो हो जाए। 50 से 60 डेमो करना अत्यंत आवश्यक है। आप सोचेंगे कि एक दिन में एक डेमो, तो मेरे दोस्तों वो एक फॉर्मेलिटी है। एक दिन में एक डेमो एक फॉर्मेलिटी है। हाँ, आप जुड़े हैं, आपने एक डेमो कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया, ये आपके अंदर से नहीं आना चाहिए यार। ठीक है, आपका अगर रोज डेमो नहीं हो रहा तो फिर आप जहां पर मॉर्निंग वॉक में गार्डन में लोग आते हैं सुबह शाम, जहां पे मार्केट में भीड़ लगती है, जहां पे सिटी में अगर आप रहते हैं तो जहां पे नुक्कड़ में चाय सिगरेट पीने सेल्स के बंदे आते हैं, वहां पे आप जाके खड़े होइए, बेशरम बन के आगे से उनके उनसे हाथ मिलाइए, अपना विजिटिंग कार्ड बनवा के फर्स्ट क्लास उनको विजिटिंग कार्ड दीजिए कि सर ये मेरा कार्ड है, आप जिस भी जॉब में हैं, आपका 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख सैलरी जो भी है सर, मैं नहीं जानता, आप जो भी प्रोफेशन में हैं,
अगर उससे बेहतर कुछ करना चाहते हैं, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप जरूर मुझसे मिलिए, चाय पीजिए और पिलाइए और बोलिए सर मेरे पास 10 मिनट टाइम है, अपन चाय पीते मैं निकलता हूँ, एक कांटेक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये प्रोस्पेक्टिंग करिए। इसके बाद उससे दूसरी मीटिंग में सस्पेक्टिंग करिए। मैंने एक चीज बहुत अच्छे से देखी है हम निराश कब होते हैं, हमारे सामने चुनौतियां कब आती हैं और हम लक्ष्य से कब भटक जाते हैं। आप देखेंगे कि जब आपका काम नहीं होता तो आपको लगता है कि मैजिक बेकार है, कैंगन मशीन बेकार है, सीनियर बेकार है, वो तीनों बहुत अच्छे हैं, तुम खराब हो। वो तीनों बहुत अच्छे हैं, तुम खराब हो, क्योंकि उन तीनों को देख के तो आपने ज्वाइन किया था। तब आपने क्यों नहीं बोला कि वो खराब था? खराब हम तब हो जाते हैं जब हमारा काम नहीं होता और हमारा हमारे हम और हमको हमारा काम करने के लिए नए नए व्यक्ति चाहिए। रिजल्ट कब नहीं आता? प्रोस्पेक्टिंग तो आपने कर ली कि ठीक है सर मिलते हैं और संडे को डेमो करेंगे, हाँ बोला ठीक है आ जाना, संडे को मैं भी घर में करूंगा, क्या करूंगा, क्या टाइम पास हो जाएगा तुम्हारे साथ मेरा। प्रोस्पेक्टिंग के बाद सस्पेक्टिंग, सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? सस्पेक्ट करना, उसके बारे में जानना, शंका को दूर करना, उसके बारे में जान जाऊं, सस्पेक्टिंग। अब मान के चलिए कोई बंदा 21 साल का है, उसको जाना है स्विट्जरलैंड, उसको चाहिए 3 लाख रुपए। अब आप गए, उसको आपने डेमो दिखा दिया, बोला ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अरे उसका तो हेल्थ खराब ही नहीं है, तो हेल्थ की बात कहां से आ गई कि वो 3 लाख की मशीन लेगा हेल्थ के लिए? स्विट्जरलैंड जाना है, 3 लाख रुपया चाहिए। तो बताओ भैया ये प्रोडक्ट है, क्या ये प्रोडक्ट आपकी फैमिली को चाहिए? हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन वो ले नहीं सकता, उसको 3 लाख रुपया दिख रहा है स्विट्जरलैंड जाने का। तो बोलो कि अपने दोस्तों की 50 लोगों की लिस्ट बनाओ, 50 को डेमो करेंगे साथ में मिलके, वहां से 3 लाख रुपए आ जाएगा। 50 डेमो हो जाएगा 1 महीने के अंदर, दिन में 2 डोमी फिक्स कर, 1 महीने के अंदर 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए कमा और स्विट्जरलैंड जा। लेकिन हम जब उसको बात करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, सस्पेक्टिंग करते नहीं, रिजल्ट आता नहीं महीनों महीनों, और फिर तभी हम बोलते हैं कि सीनियर कंपनी और मशीन बेकार है और शुरू में सब सही था। तो आप प्रोस्पेक्टिंग के साथ सस्पेक्टिंग करने के बाद आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। अब मान के चलिए किसी 50 साल के व्यक्ति को आपने डेमो दिखाया, उसके बेटी की शादी है, उसके बेटी की शादी है मई में, 30 लाख में शादी होगी, 25 लाख रुपए है, 5 लाख में वो डिस्टर्ब है। आपने उसको डेमो दिखा दिया, बोले सर बहुत अच्छी मशीन है, ये मशीन ले लो आप स्वस्थ रहोगे। अरे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके हेल्थ से, उसको 5 लाख रुपए दिख रहा कि बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए कैसे आए? तो बताओ सर 100 लोगों का लिस्ट बनाइए, आप अपने शादी में कितने लोगों को बुला रहे हैं, शादी में आप कितने लोगों को सर बुला रहे हैं, उनमें से 100 लोगों का लिस्ट दीजिए। 100 लोगों को सर मिलके 2 महीने के अंदर डेमो कर दें सर, आपको 5 लाख रुपए आएगा। दिस इज सस्पेक्टिंग। उसकी नब्ज को टटोलिए कि आपकी जरूरत क्या है। बेटी की शादी जरूरत है, उसको स्विट्जरलैंड जाना है, मेरे घर में छत पड़ रही है, छत को चाहिए 5 लाख रुपए, मेरा हेल्थ सही है भाई। सस्पेक्टिंग करिए, फिर वहां पे काम करिए, फिर रिजल्ट ना आए तो फिर आप बताना। तो इस तरह से आप अपने काम को रफ्तार दे पाएंगे। और चलते चलते मैं एक बहुत अच्छी बात बोलूंगा, आप सब जानते भी हैं, लेकिन हमारा काम है जामवंत वाला। हम अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स को हमेशा जो मीटिंग में आने का प्रयास करते हैं और नया नया कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। हनुमान जी के अंदर बहुत ताकत थी, लेकिन उस ताकत का एहसास जामवंत जी ने कराया। तो हम लोग जामवंत हैं, हनुमान आप लोग हैं, और हनुमान जैसा रोल आप कर भी रहे हैं, बस उड़ान भरना बाकी है। अगल बगल राम और लक्ष्मण जी को बैठा के उड़ान भरना बाकी है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी लाइन है, आप घर की सुख सुविधाओं में रहकर राम नहीं बन सकते। राम बनना आसान है क्या? बिल्कुल नहीं। वनवास तो भोगना पड़ेगा, घर से बाहर जाकर काम तो करना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप राम मत बनिए। राम हम बन भी नहीं सकते, लेकिन सिर्फ एक इशारा है हम सबके लिए कि घर में रहते हुए आप डैश से डैसेट नहीं बन सकते।
हाड़ा सर को देख लीजिए, मुझे लगता है कि 30 दिन में 20 दिन बाहर रहते हैं। दादा को देख लीजिए, हमारे सीनियर राम बहादुर पटेल जी को देख लीजिए, मलगाय जी को देखिए, धाकड़ जी को देखिए। ये जो लोग लगातार मेहनत करके हर 1 साल 2 साल में जो अपनी रैंक चेंज कर रहे हैं, ये 30 दिन में 20 दिन घर से बाहर रहते हैं। और बाहर रहने का मैं ये मतलब नहीं बोल रहा हूँ कि घर ही छोड़ देना है। बाहर रहने का मतलब है कि वो 20 दिन में आपके 60 डेमो हो जाए। एक दिन में 3 डेमो अगर आप बाहर निकले हैं, तो फिर एक दिन में कम से कम 3 डेमो हो जाए। 3 से 4 डेमो आप एक दिन में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप दोपहर में एक बार भोजन करते हैं, तो एक बार भोजन करके आप 4 बार डेमो कर सकते हैं। दूसरे बार भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जबरदस्त रात में नींद आएगी। और रात में अच्छी, अगर आपको नींद आ गई है, इसका मतलब आपने दिन में अच्छी खासी ईमानदारी से मेहनत की है। तो आपको नींद ना आने का बीमारी भी नहीं होगा, अगर आप एक बार खाएंगे और 4 डेमो करेंगे। तो निश्चित है कि घर की सुख सुविधाओं से हमें निकलना पड़ेगा। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, जितने आप सभी लोग सुन रहे हैं, यार 5 से 10 साल की सिर्फ मेहनत है। 5 से 10 साल की मेहनत है, झोंक दीजिए, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी, आपका परिवार, आपका समाज, आपका रिश्तेदार आपको एक एग्जाम्पल पेश कर सके कि 10 साल उन्होंने जो मेहनत की है ना, वो हमें आने वाले पुश्तों में फिर नहीं करनी पड़ेगी। तो वो जो मेहनत, आपकी जो फोटो लगेगी मेहनत करने की ना, वो फोटो आपके हर एक जनरेशन को इंस्पायर करके जाएगी। मैं यहीं पर अपनी बातों को विराम करता हूँ। 8 बज गए हैं। आप अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो जरूर पूछिए। 8 बजा है, 15 मिनट का टाइम है क्वेरी क्वेश्चन के लिए। अपनी बात रखें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू त्रिपाठी सर। हमारे सीनियर राम बहादुर पटेल सर को सुनते हैं, फिर प्रधान सर भी हैं जूम पर। राम सर। अच्छा, राम सर से ये जीत हो गए क्या? चलिए ठीक है। संजय प्रज्ञा जी का हैंड है सर। प्रधान सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैं थोड़ी देर में देता हूँ गुड। सर, थोड़ी देर जी में सर, बात जी जी, करता ओके ओके ओके, थैंक यू सर। संजय जी को अनम्यूट करता हूँ। त्रिपाठी सर, संजय सर। हूँ। अनम्यूट करिए सर अपने आप, संजय समर सर। सर आप हो नहीं पा रहे, मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ लेकिन आप नहीं हो पा रहे। अनम्यूट करिए ना, मैं मैसेज कर रहा हूँ आपको। मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम सर, नहीं हो पा रहे हैं आप। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। मल गया सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यथा नाम तथा गुण। आज का सेशन वैसे ही हुआ जैसे उनका नाम है, अनंत। तो अनंत की अनंत संभावनाओं को टटोल कर, अपने अंदर की पोटेंशियल को जानकर हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से विस्तारित कर सकते हैं। ये सर के आज के सेशन से सबको लर्निंग मिला है, और आई होप कि आज की लर्निंग सबके काम में बहुत अच्छे से मैसेजेस सर ने छोड़े हैं। फिर हम तो काम की तरह घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नेटवर्क नहीं है लगता है, मल गया सर। नेटवर्क। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है, मल गया सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही। हम्म। चलिए दोस्तों, हमारे ताजा ताजा रेस्त्री अरुण कुमार मिश्रा सर को सुनते हैं 2 मिनट, फिर और 2 मिनट रेस्ट उनको लेते हैं। मिश्रा सर। जी सर, नमस्कार, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ गुड सर। मॉर्निंग सर। जी जी सर। बहुत अच्छा लगा आज त्रिपाठी सर का ये सेशन सुन के, बहुत शानदार रहा। और उन्होंने जो बताया उनका थोड़ा सा सफर, और उसके साथ
जो उनका वर्किंग स्टाइल है, उन्होंने वो सारे चीज बताए, बहुत अच्छा लगा। और सही बात है, ऐसे ही कोई राम नहीं बन जाता है, राम बनने के लिए तपस्या में करना पड़ता है। हाँ, सही बात ये भी सही है कि हम राम नहीं बनेंगे, लेकिन राम जी का अनुकरण तो कर सकते हैं। राम बनने के लिए हम नहीं आए हैं, हम उनको अनुकरण कर सकते हैं। और ये भी सही है, जाम्बवंत नहीं होते तो शायद हनुमान को याद नहीं होता कि वो हनुमान थे। इसलिए हमें दोनों ही काम करना है, कहीं जाम्बवान का रोल निभाना पड़ रहा है तो कहीं हनुमान का भी काम करना पड़ता है। बिना थके बिना रुके पिताजी को पिताजी के पास पहुंचने के लिए जितने सारे संघर्ष को उठाए, ऐसे ही बिना थके बिना रुके कम से कम शिक्षे तक पहुंचने के लिए जितने सारे डेमो है वो तो करना ही पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं है। हार्ड वर्क इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेस। आपका कठिन मेहनत, आपका कठिन परिश्रम का कोई अल्टरनेट सिस्टम है ही नहीं। आप कुछ भी करें, परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए रेडी रहिए। चाहे 3 साल में करो, चाहे 5 साल में करो, चाहे 10 साल में करो, लेकिन करना ही पड़ेगा। अगर करना ही पड़ेगा तो 10 साल क्यों, 5 साल में क्यों नहीं, ये खुद को पूछना ही पड़ेगा। हम केवल परिश्रम ही करते रहेंगे तो फिर ये भी ठीक नहीं है। हमारी विचार यही है कि हम सभी लोग सवेरे जो जूम चल रहा है उसको अटेंड कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन इसको अमल नहीं करेंगे तो फिर क्या मिलेगा हमें। अमल भी करना पड़ेगा। इतने सुंदर सुंदर वक्ता लोग आ रहे हैं, इतने अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, अपना सारे ज्ञान विभूतियां इधर दे रहे हैं, वो भी आपको बस घर बैठे बैठे वो मिल रहा है, लेकिन घरे बैठे बैठे वो क्लोजिंग नहीं मिलेगा। घर से बाहर जाओगे तो सारे क्लोजिंग, सारे प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मेरा भी मानना यही है कि हम सभी, आप मतलब मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं है, हम सभी लोग घर से बाहर काम कर रहे हैं और करना चाहिए। जो भी आज नया 3A 4A 5A आए हैं, उनके लिए 6A भी हो, 6A 2 भी हो, जितने भी रैंक है होल्डर है, वो सब लोग आज बाहर जाकर काम करने का एक संकल्प ले। ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं हर कोई। बस उसको थोड़ा और तेजी लाना है और गति देना है, तब जाकर हमारा सारे जो सपना है वो पूरा होगा। एक आज सवेरे ही मैं सवेरे उठते ही कोई ना कोई वीडियो सुनता हूँ, मेरा एक हैबिट है। तो एक स्पीकर ने बोल रहे थे, एक टी शर्ट पहले बहुत चला, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। वो कब आएगा? तो टी शर्ट पहनने से नहीं आएगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, तो टाइम को लाना ही पड़ेगा। तो बात यही है, हमको काम करना है। अभी मीटिंग सेमिनार, सॉरी, 2013 का हमारा जो पहला मीटिंग शुरू हो रहा है शंखनाद 4, उसके लिए भी हमको काम करना पड़ेगा। हमारा टीम लीडर से चर्चा करना पड़ेगा, लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा मीटिंग का फायदा लेंगे उसके ऊपर भी चर्चा होना चाहिए। और सभी के साथ मिलजुल करके ये मीटिंग को सक्सेस करना है। इवेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको बड़े लीडर उभरते हुए आएंगे, आपको लगेगा कि यूं आगे चलकर ये हमारा टीम में एक प्रधान सेनापति होंगे। ये इवेंट ही हमको एक पावरफुल पावर बूस्टर जैसे काम करता है। हम सभी के लिए इवेंट बड़ा मायना रखते हैं। तो आज जैसे साहब ने बताया कि घर से बाहर कर डेमो करना है, घर से बाहर कर डेमो तो कर रहे, अभी इवेंट के लिए भी तैयारी पूरा टीम के साथ जोरदार जोरदार तरीके से करिए। बहुत सारे महान महान विभूति, महान महान लीडर, बड़े बड़े, क्या बोले, उनके संबोधन करने के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है। इतने बड़े बड़े प्रोफेशन में रहते हुए भी वो सब छोड़ छाड़ करके हमारी टीम को डेवलप करने के लिए, कोई जापान से आ रहा है, कोई मलेशिया से आ रहा है, कोई कोटा से आ रहा है, कोई उड़ीसा से जा रहा है। इतने सारे नदियों का एक ही संगम स्थल है अभिशंखनाथ फोर्ट रायपुर में, तो उनके लिए भी आपका टीम उसी प्रोग्राम को अटेंड कैसे करे अच्छे से, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी के साथ कैसे लोग वहां पहुंचे, उसके ऊपर भी हम लोग मेहनत करना चाहिए। और थैंक यू त्रिपाठी साहब, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन के साथ। और नमस्कार थैंक यू। सर, थैंक यू मिश्रा सर। मिल रहे हैं 13 तारीख को। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो आपको व्हाट्सएप में मिल रहा हूँ, लेकिन अभी फिजिकली मिलना है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मिश्रा सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंत सर को सुनते हैं, फिर 2 सर हैं।
यशवंत सर, गुड मॉर्निंग सर। अनम्यूट करिए अपने आप को। यशवंत धाकड़ सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग त्रिपाठी सर, मजा आ गया। आज आपकी मीटिंग सुनी तो मतलब वापस से वो जापान वाली फीलिंग आ गई आपके साथ जो रहा था मैं। और रियली सर, आपने जो हमें को आपके साथ रहने का मौका एक ही बार मिला, वो भी जापान में जाकर के। लेकिन रियली सर, आपने जो चीजें बताई है ना, जो भी बात आज आपने करी है, सच मतलब हर चीज एक दिल को टच करती है। और शंखनाद फोर हमारे सामने है। मिश्रा जी को गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। उड़ीसा का फर्स्ट टेस्ट थ्री, जिस 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 रैंक आगे फर्स्ट लग जाता ना, मुझे बहुत मजा आता है। पहला पहला रियली सर, रियली। अगर एमपी में बिजनेस मेरे पास पहला आता, सबसे फर्स्ट टेस्ट में ही होता एमपी का। लेकिन टेस्ट चलो बनने के सर, बाद मुझे बिजनेस मिला। ओके, कोई बात नहीं सर। अभी भी आप और फास्ट ही होंगे आपका अंचल में। रियली सर, मजा आ रहा है। बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रोथ हो रही है और अभी लगे हुए हैं शंखनाद फोर के प्रमोशन में, है ना। कल दिन भर में बहुत सारे फॉलो अप हुए और प्रमोशन हुआ। कुछ लोगों को स्पेशल तैयार किया शंखनाद के लिए। शाम को चलते चलते रात को फिर जूम मीटिंग ली, है ना। सुबह वापस निकल गए। और मतलब वो शंखनाद के बारे में सोचते हैं ना, तो अंदर से वापस जाती क्या कौन क्या मिलने वाला है वहां पर। अब सोचो ना, इंडिया की टॉप आईडी, इंडिया की टॉप रैंक, उड़ीसा की टॉप रैंक, छत्तीसगढ़ की टॉप रैंक, नॉर्थ इंडिया की टॉप रैंक, है ना। मलेशिया से लोग आ रहे हैं जो भारत में बिजनेस लेके आए, तो वो पहली बार, हमने आज तक देखा नहीं उनको, सुना नहीं उनको, फर्स्ट टाइम हम भी देखेंगे। जापान से आ रहे हैं निकला सर। इतना बड़ा इवेंट जो सच में कंपनी भी अगर करती तो शायद इतने टॉप स्पीकर नहीं होते। और शंखनाद में इतने टॉप स्पीकर हमारे सामने होंगे। बस उनका एक पता नहीं कौन से स्पीकर की कौन सी लाइन टच कर जाए किस व्यक्ति को जिसको आप लेके गए, और वो डेस्क थ्री निकल जाए, हमें हम नहीं कह सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया था कि प्रधान साहब ने मिश्रा सर को एक इवेंट में इनवाइट किया था, अकेले आए थे, आज डैश थ्री हैं। अगर हम लोग इवेंट में जा रहे हैं और हमारे साथ में नए लोग नहीं जा रहे हैं, तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर हम इवेंट में जा रहे हैं एज ए लीडर, अगर हम वन हैं, टू हैं या थ्री हो चुके हैं, तो कोशिश करें कि अपने साथ ज्यादा नहीं, कम से कम दो लोगों को जरूर लेकर के उस इवेंट में जाएं। हो सकता है कि किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए, जैसा हमारे साथ हुआ है, जैसा आपके साथ हुआ है, ऐसे कई लोगों के साथ हो सकता है। इवेंट में अगर डॉक्टर अशोक जी पाटीदार मुझे जबरदस्ती करके नहीं ले गए होते, तो शायद मैं इस बिजनेस को मैं खुद नहीं कर पाता। आज जो कुछ भी है इवेंट की वजह से, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सब जानते हैं, यही एक जगह है जहां से व्यक्ति को एक बड़ा सपना मिलता है, एक विजन मिलता है, और वो लगातार हमेशा हमेशा अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर बॉस नहीं है, सैलरी नहीं है, टारगेट नहीं है, टेंशन नहीं है, तो व्यक्ति भी करता भी नहीं है। सुबह उठ के क्यों निकलेगा? अगर मैं जॉब में था तो मुझे बॉस कहता था कि सुबह की चाय किसान के घर जाके पियो, वो आदत डाल ली। आज सुबह उठ के निकल गए, हम लोग पहुंच गए किसी जगह पे। दिन में घर जाएंगे, शाम को फिर डेमो करेंगे, शाम को प्रमोशन करेंगे, रात को फिर जूम मीटिंग करेंगे। तो एक्टिविटी बहुत जरूरी है। और सर आपने जो आज बताया, त्रिपाठी सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, पूरे रास्ते में आपको सुन रहा था। थैंक यू सो मच खान सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक यशवंत सर, थैंक यू। रोज सुबह 6 बजे आपकी गाड़ी घर से निकल जाती है। ये है डेस्टिनेशन। काम के प्रति समर्पण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। होस्ट हैं आप। जी सर, क्या बात है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नर्मदे हर। दोस्तों, जबरदस्त। आनंद सर, प्रणाम। राम राम। आपने आज का जो सेशन कहीं पढ़ लिख के नहीं लिया है। मैं जानता हूं कि हमने जब ज्वाइन किया था तब आप हो रहे थे। आपकी जो जर्नी थी, आप जो बाइक से जब मशीन को रख के हमारे हमारे साथ में जब आप चले थे, तो वहां से लेकर टोटल जितने 10 पॉइंट आपने दिए, है ना, उसमें आपकी जो आखिरी का जो पॉइंट है, निरंतरता ही आपको यहाँ तक ले आई। और पूरा का पूरा जो लास्ट का जो पॉइंट थी, मेरा जो 10वां नंबर आपका, मुझे लगा कि वो निरंतरता जिसमें आपने बात करी। तो कहानी ये है सर कि आपने जो एक मेन चीज जो बताई ना, कि आपने किसी का ओआरपी लिया, किसी से मशीन लिया, है ना। और मतलब हमारे पास जो साधन है एक्चुअल में, हम हमारे पास साधनों की कमी नहीं है, हम बस देख नहीं पा रहे हैं। हम हमेशा कमियां देखते हैं अपने अंदर, कि मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता। तो वो अगर हम देखना चालू करें कि हमारे पास है क्या, क्या हम अपने साधनों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जहां पर व्यक्ति कमजोर पड़ता है कि यार यार वो तो उसके पास साधन है, वो ऐसा कर लिया उसने, है ना, उसके पास ये व्यवस्था है। तो अपने चैलेंजेस को बढ़ा लेते हैं हम जब दूसरों को साधनों को देखते हैं।
हमारे पास क्या साधन है, अगर हम वो देखेंगे ना, मुझे लग रहा है कि इस बिजनेस में टिक पाना, चल पाना बहुत आसान हो जाएगा। और ये सारे पॉइंट अगर हम एक जगह हम रख ले तो ये रोड मैप है। क्योंकि आपने पहला ही पॉइंट जबरदस्त दिया कि भाई अपने बिजनेस में जो है, जो लोग आएंगे तो वो लोग सब अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन अच्छा बनाना पड़ेगा। और अच्छा बनाना कैसे पड़ेगा, उसके लिए ही हमें थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है, और कुछ भी नहीं। तो बहुत अल्टीमेट सर, मतलब पूरा का पूरा रोड मैप दिया है, और आपकी पूरी जर्नी से मतलब ये निकला है। ये मुझे मुझे पता है, क्योंकि आपसे कम बात होती है लेकिन सटीक होती बिल्कुल बिल्कुल। है। थैंक यू सर। सही। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू राजेश सर। एक लास्ट लेते हैं त्रिपाठी सर। भूपेन सर हैं। भूपेन सर अनम्यूट करिए अपने आप। भूपेंद्र सर। यस, एडिट हो गई, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है सर। लास्ट टिप्स दीजिए त्रिपाठी सर, फिर प्रधान सर को सुनते हैं। प्रधान सर। जी सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। मैं बोलूं? जी हेलो। सर, जी मैं सर, बोल वेलकम सर। जी सर, जी सर। अच्छा। यस सर। जी सर, जी सर, जी सर। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार प्रभु, नमस्कार नमस्कार। आपका आपका अनंत हो सर। आप तो बहुत बेहतरीन स्पीच दिया आपने, बहुत मजा आ गया, है ना। अरे आप और लोगों से सीख रहे हैं सर। जो आपका अनुभव था ये पिछले 3-4 सालों का, उस अनुभव को आपने अभिव्यक्त दिया शब्दों का रूप देके। जी और जब अनुभव को शब्दों का रूप देके अभिव्यक्त करते हैं तो उसमें नेचुरलिटी रहती है, बिल्कुल। नेचुरलिटी रहती है। और वही चीज था आपकी बातों में, बढ़िया लगा। और लोगों को प्रेरित किया होगा, लोग इससे बहुत सीखे होंगे, समझे होंगे। तो आपने जो बोला कि काम मेहनत करना पड़ता है, तो मेहनत किसको नहीं करना पड़ता है बताइए। आज जो भी है, जो भी व्यक्ति ऐसी तो कहीं नहीं चले जाएगा, है ना। मेहनत तो सबको करना पड़ेगा। मेरे मैं अभी जापान गया था, तो वहां पर मैं सोचा कि ये ओशिरो जी है कहाँ के। तो जब मेरे को पता चला तो शिडाके करके एक गांव है। शिडाके। चढ़ा के। हाँ, शिडाके एक छोटा सा गांव है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में गांव होता है, मध्य प्रदेश में गांव होता है, हमारे गांव में तो ऐसा होता है कि 5-5 हजार लोगों की बस्ती होती है ना। जापान में जापान में जो बस्ती होती है वो पारा मोहल्ला टोला टाइप का होता है। मुश्किल से 20-25 घर होते हैं। तो मतलब समुद्र के किनारे शिराके शहर है, समुद्र के आसपास। शहर नहीं बोलना, जो एकदम निपट मोहल्ला गांव जैसा है, छोटा सा गांव है, छोटे छोटे गली है वहां पे। तो सेडाके टू वर्ल्ड, एनर्जी का एक वर्ड है सेडाके टू वर्ल्ड, मतलब वो व्यक्ति एक छोटे से गांव से पूरे वर्ल्ड में छा गया। बिल्कुल। सेडाके टू वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में, आज पूरे वर्ल्ड में उनको जानते हैं। आने वाले समय में वर्ल्ड में और छाने वाले हैं। 192 कंट्री में वो जानते हैं। तो इन्होंने अपनी जो जर्नी किया, एक छोटे से गांव से जर्नी करके आज पूरे वर्ल्ड में छा गया। किस वजह से छाए? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। वो सोचना बंद नहीं किए, अपने बिल्कुल सोच को तार देना प्रारंभ कर दिया। जितना सोच सकते थे, जितना सोच सकते थे, जितना सोच सकते थे, वो सोचना प्रारंभ कर दिया। जब सोचना प्रारंभ कर दिया ना, तो वो सोच के हिसाब से वो करना प्रारंभ कर दिए। जब वो सोच के हिसाब से करना प्रारंभ कर दिए, वो जो करना है वो एक समय में होने लग गया। मैंने जो करने लगे ना, वो धीरे धीरे होने लग गया। जब होने लगा ना, तो इस समय में आज देखिए पूरे वर्ल्ड में वो छा गए हैं। तो सोच बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप कहाँ हो, कहाँ से हो, कौन से गांव में रहते हो, कौन सी आपकी स्थिति परिस्थिति है, कौन से परिवेश में पढ़े बड़े हो, क्या लिखे पढ़े हो, आसपास कौन सी परिस्थिति स्थिति है, कौन से वातावरण में जन्मे हो, पले बड़े हो, ये सब मायने नहीं रखता है ना। कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म, ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता है। मायने रखता है आपका सोच। जी। बिल्कुल। बिल्कुल मायने रखता है आपका सोच सर। आज 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 त्रिपाठी जी आप 6A हैं तो आपकी सोच की वजह से है, 6A2 है तो आपकी सोच की वजह से है। जो भी अभी 5A है तो अपनी सोच की वजह से है। कोई भी अभी 6A है तो अपनी सोच की वजह से, कोई -2 है तो अपनी सोच की वजह से है, कोई -3 है तो अपनी सोच की वजह से। यदि आप 6A2 हो तो अपनी सोच की वजह से हो, अभी आप -2 भी जाओगे तो अपनी सोच की वजह से जाओगे।
बिल्कुल वो बिल्कुल कभी डेस 2 है, वो अभी अब डेस 3 जाएगा। डेस 2 है तो डेस 2 तक है तो अपनी सोच की वजह से, डेस 3 जाएगा तो अपनी सोच की वजह से जाएगा। सोच को किसी भी जंजीर में, किसी भी रिकॉर्ड या किसी बाधा में बांधने की कोशिश मत कर। सोच को विस्तारित होने दीजिए। वो जितना ज्यादा जाना चाहता है उतना जाने दीजिए, क्योंकि इससे आपका नुकसान नहीं है। इसमें उससे नुकसान क्या है बताइए, बताइए, उसमें फायदा ही तो है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। जो सोचे हैं वही बड़ा बने हैं, मैं तो कहता हूँ। आज बिल गेट्स भी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था अपनी सोच की वजह से। मुकेश अंबानी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था अपनी सोच की वजह से। तो जो जहां भी जा रहा है, अपने वर्तमान से भविष्य की ओर जा रहा है तो अपनी सोच की वजह से जा रहा है। भविष्य में आपको लगता है कि 2 साल बाद मेरे को टेस्ट से जाना है, तो आज से सोचना शुरू कर दो। बाय गॉड, बिल्कुल मैं जिस बिल्कुल दिन इस प्लान को देखा था, विश्वास नहीं करेंगे, महेश खाड़ा जी से पूछ लीजिएगा, उस दिन से मैं टेस्ट 3 के बारे में सोचने लग गया था। जब मेरे साथ एक आदमी भी नहीं आया था, जब हम डेमो शुरू किए थे, मैं टेस्ट 3 का स्ट्रक्चर बनाने लग गया था। वो अलग बात है कि मेरे को कितना समय लगा, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो हो गया, वो हो गया। मैं पहले दिन से वो स्ट्रक्चर बनाता था, मैं टेस्ट 3 के बारे में सोचने लग जाता था। लेकिन इस दरमियान बहुत लंबा गैप हुआ 6A2 से डैश 2 बनने में। फिर भी वो सोच था कि मेरे को डैश 3 बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। डैश 3 बनने के बाद मैं सोचने लगा कि मेरे को डैश 4 करना है, डैश 4 करना है। वो भी होने लग गया, वो भी हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को डैश 5 डैश 6 एक साथ करना है। सोचने लग गया हूँ। जब हम सोचते हैं ना, तो आप अपने बिजनेस को उसी हिसाब से देख पाते हैं जी। यदि आप सोचना बंद कर देंगे तो आपका बिजनेस आप नहीं देख पाएंगे। मैं आपको कहता हूँ सर, आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो मैं नहीं जानता। देखो, एक होता है कि इस बिजनेस में दो दो पार्ट मान के चलो। पहला 1A से लेके डैश 3 तक, डैश 3 तक का जो सफर सफर है ना, वो है जैसे आप वहाँ आते हैं, गांव में गाय चराते हैं, भैंस चराते हैं, तो भैंस चराते हैं ना, तो वो क्या है कि पीछे से मतलब बकरियों के पीछे से हकाल हकाल के लेते हैं, है ना। पूरी बोझ को अपने ऊपर उठाते हैं, पूरी जिम्मेदारी लेके जाते हैं। तो टेस्ट के बाद ना आगे जाने का है, आगे जाने का है। आप आगे जाएंगे, बकरियां गाय भैंस आपके पीछे पीछे। तो ये दो अवस्था है। तो शुरुआत में जो है ना, आपको मेहनत बहुत करना है। मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, मेहनत करना भी चाहिए। कौन मेहनत नहीं करता है? लोग सुबह से उठते हैं, मेहनत करना शुरू कर देते हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई जो भी काम, जो भी प्रोफेशन में है, जो भी काम, कोई दुकान खोलने जा रहा है, कोई और जो भी काम मिल रहा है वो करता है, वो खेती बाड़ी करता है तो खेत जाता है, मतलब सब तो ही है ना। तो वैसे प्राकृतिक रूप से इस काम को भी करना है कि डेली एक दो ठो डेमो दिखाना है। आनंद जी ने बहुत कहा कि एक दो ठो डेमो दिखाना है। किसको दिखाना है? आदमी को दिखाना है। आदमी है कि नहीं है बताइए। अब जहां भी दिखता है तो आपको आदमी आदमी दिखते हैं। कोई ना कोई आदमी को पकड़ने का कोशिश कीजिए। आप आदमी को पकड़ने की कला को विकसित कीजिए, और कोई भी आदमी को पकड़ लिया, उसको डेमो दिखाइए। आप ये भी जानते हैं कि डेमो दिखाने से लोग प्रभावित होते हैं, तो आपको डेमो दिखाने में डर नहीं होना चाहिए, आपको झिझक नहीं होना चाहिए। आदमी को पकड़ने में झिझक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी पीता है। आप सबको जानते हैं कि जो भी आदमी आपको दिखता है, आपकी नजर के सामने आता है, वो पानी पीता है, आप सब जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि वो आदमी गंदा पानी पीता है, ये भी आप जानते हैं। वो एसिडिक पानी पीता है, ये भी जानते हैं। आपका उद्देश्य, आप उससे बेहतरीन पानी पीते हैं, ये भी आप जानते हैं। बस उसके जो एसिडिक वाटर पी रहा है, आप अच्छा पानी पी रहा है, बस आपकी बातों से उसमें बदलाव करना है। पानी के बारे में कोई क्यों नहीं सुनना चाहेगा, क्यों नहीं जानना चाहेगा? पानी के बारे में सबसे ज्यादा अवेयरनेस है हमारे भारत में आज। हर कोई सब साफ पानी, अच्छा पानी, अमृत पानी पीना क्यों नहीं चाहेगा? तो आदमी को पकड़िए, कैसे भी करके डेमो दिखाया जा रहा, नहीं देखेगा, नहीं करेगा, नहीं आएगा। जो भी निगेटिव बात है वो तो होना ही है, होगा तो होने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इन इन व्यक्तियों के बीच में से कुछ पॉजिटिव होगा तो वो आपके टीम का निर्माण करेगा, आपको बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये एक्टिविटीज लगातार चलते रहना चाहिए सर, जब तक आप डेस्क 3 ना बन जाए। क्योंकि एक बार 2-3 साल का समय दे दीजिए, एक बार डेस्क 3 बन जाइए। रियल में कसम से, भगवान कसम बता रहा हूँ, ऐसा लाइव आप लाइफ में नहीं देखे होंगे। रियल में बता रहा हूँ। सुबह से मतलब आपका लाइफ ऐसे हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप डेस्पोर हो गए तो आप मत, और मत पूछो। आप डेस्पोर हो गए, डेस्पोर के बाद तो आप मैंने
किस दिशा में जा रहे हो आपको समझ में नहीं आएगा, बाप रे ऐसे भी जिंदगी में हो सकता है करके। तो ये सब चीज पाने के लिए एक काल के लिए, एक समय के लिए यदि आपको मेहनत करना पड़ रहा है, कुछ सीखना पड़ रहा है, कुछ जानना पड़ रहा है, कुछ निडर होके करना पड़ रहा है, तो करना चाहिए मेरे हिसाब से भाई। 2017 में मेरे पास अवसर था करने का और नहीं करने का। मैंने स्वीकार किया करने का, नहीं करने का बात को स्वीकार नहीं किया, मैंने करने की बात को स्वीकार किया। मेरे को मालूम था उस समय कठिन था 2017 में। कैसे करूं, क्या करूं, 50 प्रकार का उधेड़ बुन था। कैसे होगा, होगा नहीं होगा, क्या होगा, 50 प्रकार का उधेड़ बुन था। लेकिन इस उधेड़ बुन के बाद भी आपने करना शुरू कर दिया, तो करने शुरू कर दिया तो धीरे धीरे होने लगा तो एक समय के बाद आज हो गया है। बताइए, मैं तो डेस्क 3 तक ही सोचा था, आप डेस्क 4 हो गया। अब डेस्क 4 होने के बाद सोच बदल रही है कि अब मेरे को डेस्क 6 जाना है। मेरे को तो ऐसे लगता है इंडिया में 5 डेस्क 6 होंगे तो एक नाम मेरा भी हो सकता है, ऐसा भी मेरा मन होने लग गया है। अब इसमें किसी को आपत्ति हो तो मैं नहीं कह बहुत सकता बढ़िया भाई, सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद मेरे को धन्यवाद ऐसा लगने धन्यवाद। लगा है सर। किसी को आपत्ति हो तो मैं नहीं कह सकता। और शायद इंडिया का, हाँ शायद इंडिया का 2-3 ठो डेस्क 7 बनेंगे, शायद मेरा नाम भी हो सकता है। मेरे को ऐसे लगने श्योर लगा है, श्योर। लगने लगा है सर, और मैं ऐसा सोचने लग गया हूँ। होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसा सोचने लग गया हूँ। रियल में बता रहा हूँ। बिल्कुल जहां तक मैं बिल्कुल पूछी बिल्कुल। डेस्क 2 को अध्ययन किया तो मेरे को ऐसे लगने लगा है। तो आप सोचिए सर, चीजें होती है और होती है। चीजें 100% होती है सर। कभी भी शंका अपने, एक एक काम ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा चीज अपने आप के ऊपर भरोसा, अपने टीम के ऊपर भरोसा को कभी छोड़िए। कोई काम कर रहा है तो भी भरोसा कीजिए, कोई नहीं कर रहा है तो भी भरोसा कीजिए, कोई अभी नहीं कर रहा है केवल पानी पी रहा है तो भी भरोसा कीजिए। भरोसा करने की आदत ही आपको बहुत बड़ा बनाएगी। भरोसा को छोड़ो मत, अपने आप के ऊपर भरोसा, लोगों के ऊपर भरोसा करने की आदत को बना के रखो। आप इसमें सक्सेस जरूर होगे। अपने सोच को अनंत आसमान तक ले जाने की प्रयास कीजिए। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा आपकी जिंदगी में जादू होगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। जी हाँ, किसी का कोई क्यूरी हो तो पूछ सकता है, बाकी फिर खत्म किया जाए। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो, जी सुन पा जी रहे बोलिए हैं सर? सर। हाँ हाँ, हाँ बोलिए सर। आनंद सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपने सबको तो याद ताजा कर दिया सर। मेरा 22 साल का नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है सर, लेकिन मैं काम तो कर रहा था, लेकिन कुछ तो गलत हो रहा था। लेकिन आज मैं वो गलती मैं पकड़ पाया। और जैसे कि सर मैं मतलब 2000 मतलब जो मैं सर एमए में था सर, पहले एमए में था मैं 2005 में। तो सर उसी टाइम में एक सेमिनार था दिल्ली में सर, जहाँ पे हमारा अमेरिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का फाइनेंशियल एडवाइजर वो आए थे, डॉगविड आए थे। तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एक स्पीकर थे टोनी हंडरसन सर, वो आए थे वो सर। वो बता रहे थे कि अ, अगर आपको कोई नहीं मिला, जैसे कि आपको सीनियर नहीं मिला, दोस्त नहीं मिला, मतलब आपको मोटिवेट करने के लिए, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो आप डिमोटिवेट होकर तो घर में बैठ जाएंगे ना सर। तो वो बिल्कुल। बता रहे, जैसे आपका सब बात मेरे को अभी याद आ रहा है, आप जो बता रहे थे ना, वो याद में आ गया सर। वो सर पहले सर वो मेंढक मेंढक का जो बाल निकालते हैं ना सर, वही काम करते थे, वही काम करते थे, लेकिन वो डबल डायमंड बन गए थे। तो बता रहे थे कि आपको कोई मोटिवेट नहीं किया तो आप एक काम कीजिए, खड़ा हो जाइए, आपका पिछवाड़े पे ना आपका जो लात मारिए, अपना पैर से लात मारिए। आप लात मार मार के आगे बढ़ते जाइए कि मेरे को सुबह कोई उठने से आगे बढ़, काम कर, डेमो दिखा, फॉलो कर, ऐसा नहीं बोलेगा। आप खुद को खुद लात मारिए पीछे से और आगे मोटिवेट हो जाइए। आपका टोटल आज सुना सर, बहुत अच्छा लगा। आपको सर मैं थैंक यू तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे को आप अब आज एक मेरे को दोस्त मिल गया सर, क्योंकि मेरे सफर में
जो हडल्स थे, जो रुकावटें आने वाले थे, वो सब साफ कर दिए। मतलब इस संक्रांत 4 के बाद जब मैं आऊंगा ना सर, मैं बहुत जल्द से जल्द मैं 6 से पहुंच जाऊंगा। अभी मैं सर 5 में मैं हूँ सर, जो मेरा 6 से बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि आपका टोटल में सुना सर, अब पहले भी आपका फास्ट मैंने जूम में सुना था, लेकिन आज आपने ताजा कर दिया। आप जामवान बन के मेरे को हनुमान बना दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक बहुत यू बढ़िया, साहब बहुत सर, बढ़िया सर। थैंक यू। इस साल Thank you. 6 से बनना है और मिलना है आपसे। जरूर सर, Yes, जरूर yes. जरूर बना सर। चलिए ठीक है सर, मीटिंग इन करते हैं त्रिपाठी सर। आपको ठीक है बहुत सर। बहुत हाँ धन्यवाद। साहब, थैंक यू। बहुत बहुत 8 धन्यवाद। बज के 30 मिनट हो गए। थैंक यू सर, थैंक यू। पूरी ठीक ठीक, अकेडमी का थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। ओके, बाय।